नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आज की कहानी का संदेश है मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत अक्लमंद हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए। उसे तो सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है यह भी नहीं पता। यह कहकर राजा जोर जोर से हंस पड़ा। सेठ को बुरा लगा। वह घर गया और लड़के से पूछा, सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना। बिना एक पल गवाए उसके लड़के ने कहा। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा और सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई? लड़के को बात समझ में आ गई। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के रास्ते में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने हाथ में एक सोने का और दूसरे में चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी जोर जोर से हंसते हैं और मजा लेते हैं। ऐसा लगभग हर दूसरे दिन होता है। तो उसके पिताजी कहते हैं, तो फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीहत क्यों करवाते हो? और मेरी भी। लड़का हंसा और पिता का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। फिर उसने कपाट से एक पेटी निकाली जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर सेठ हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दें। अगर मैं चालाकी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सेठ का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील कर दिया जाए। आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी तरक्की है। धन्यवाद दोस्तों।